अब शुरू करते हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि चुंबक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें आकर्षित करने का गुण होता है और जो दिशा बता सकते हैं उन पदार्थों को बोलते हैं चुंबक। तो यहां पर जो परिभाषा है पहली वो है चुंबक की, जिसमें दिया हुआ है कि ऐसे पदार्थ जिनमें आकर्षित तथा देशिक यानी दिशा बताने वाला गुण होता है उन्हें कहते हैं चुंबक। अब उसके बाद आता है चुंबकत्व। तो चुंबकत्व क्या है कि चुंबक द्वारा अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का जो गुण है उसे बोलते हैं चुंबकत्व। जैसे कि कोई चुंबक होता है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को, कोबाल्ट, निकल, इनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इसके इस गुण को बोलते हैं चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। अब देखो, अगर चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे धागे से बांधकर तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब नोट ध्यान देना है नोट में कि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक लोहे का अयस्क होता है जिसका नाम है मैग्नेटाइट और इसका फॉर्मूला होता है ये Fe3O4। इसमें एक ऐसा गुण होता है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और इसे लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन या इसको मार्गदर्शक पत्थर भी कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में ये दिशा बताने का जो काम है वो इसके द्वारा ही होता था, जो ये मैग्नेटाइट का पत्थर होता है। और इसी के द्वारा चुंबक का पता चला कि जिन पहाड़ियों में, यूनान के जंगलों में जो गडरिया वगैरह जो होते थे, पशु चराने जाते थे बाहर, तो उनके पास में क्या लकड़ी होती थी और लकड़ी के आगे एक लोहे का एक ब्लॉक लगा रहता था। तो जब वो वहां जाते थे तो उनको वहां पर वो एक अट्रैक्शन यानी एक आकर्षण का अनुभव होता था। तो उन्होंने जाके बताया कि वहां हम जाते हैं उस पहाड़ी पर और हमें ऐसा ऐसा अनुभव होता है। तो वहां पर जो आकर्षित कर रहा था लोहे को, वो उस पहाड़ी में जो पदार्थ था वो था मैग्नेटाइट। तो उसी से, वहीं से इसकी शुरुआत हुई और मैग्नीसिया नाम का एक शहर है, उसी के नाम से इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ गया। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक रूप में जो मिला है वो यही है। तो इस तरह बड़े ही मजे के साथ इस चैप्टर को शुरू करेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल है और छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ कृत्रिम चुंबक भी हैं जिनको अलग अलग आकार के रूप में बना सकते हैं। जैसे कि ये एक छड़ चुंबक है जो एक आयताकार की तरह होती है और एक होती है चुंबकीय सुई। तो ये एक सुई की तरह है जिसको टिकी हुई पेन के ऊपर और ये घूमने के लिए फ्री होती है। तो इसको जब रखते हैं ऐसे तो हमेशा ये उत्तर दक्षिण की ओर ठहरती है सुई, ये घूमने के लिए फ्री रहती है ऊपर। दूसरी है हॉर्स शूज मैग्नेट, जो घोड़े के पैर होते हैं उसकी तरह उसके डिजाइन में ये बनाई जाती है यू आकार की। तो ये जो 3-4 ये डिजाइनें हैं ये कृत्रिम चुंबक है। अब देखते हैं कि चुंबक के क्या गुणधर्म है, बेसिक जो गुणधर्म है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला ये है कि जब इसको हम लटकाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक तो हमेशा ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और जैसे कि ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है भौगोलिक। तो जो सिरा भौगोलिक उत्तर दिशा में ठहरता है उस ध्रुव को बोल देते हैं उत्तरी ध्रुव, या उत्तरी ध्रुव कर दो इसको एन पोल, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। और जो भौगोलिक दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो ये होता है दक्षिणी ध्रुव, बोल दो इसको बोले। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये थोड़ा ध्यान देना, ये पहला गुण यही है इसका। और अगर शांत पानी के अंदर रखेंगे इसको, अगर हम लटकाना नहीं चाहें तो शांत पानी के अंदर रखेंगे इसको अगर, तो भी तैरनी चाहिए, डूबनी नहीं चाहिए अंदर। अगर शांत पानी अंदर रखेंगे, ऊपर रखेंगे उसके, तो क्या होगा, तो भी ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो ये इसका गुण है एक।
इस प्रकार इसके 2-4 गुण हैं जो भी देखते हैं अपन। अब देखो इसका जो दूसरा गुण है उसमें यह है कि अगर हम किसी एक छड़ चुंबक के n ध्रुव के पास में दूसरे चुंबक का n ध्रुव लाएंगे तो समान समान ध्रुवों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। और अगर s के पास में s लाएंगे तो भी प्रतिकर्षण। तो जैसे आवेशों में समान समान में प्रतिकर्षण होता है, उसी प्रकार चुंबक में भी समान समान जो ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है। और अगर हम n ध्रुव के पास में s लाएंगे तो ये विपरीत ध्रुव हो गए और ऐसी कंडीशन में इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो दूसरा गुण इसका यह है कि समान समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान या विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो तीसरा गुण यह है कि जो छड़ चुंबक होती है या कोई भी चुंबक होता है उसके n और s यानी नॉर्थ और साउथ ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर इसको हम बीच में से तोड़ेंगे तो भी इसमें जो टुकड़े बनेंगे उनमें अलग अलग साउथ और नॉर्थ पोल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको अलग कर दें, नॉर्थ पोल को अलग कर दें और साउथ को अलग कर दें। तो कहने का मतलब यह है कि चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, यानी एक ही ध्रुव, यानी अकेला किसी चुंबक में n ध्रुव हो और दूसरे में s हो, ऐसे एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। जबकि आवेशों में एकल ध्रुव का अस्तित्व होता है, जैसे कि धनात्मक ध्रुव और ऋणात्मक ध्रुव। चुंबक में एकल ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। अब जैसे कि इसको हम ऐसे तोड़ा, हमने दो टुकड़े किए तो फिर यहाँ पर NS और NS बन गया। इसको आगे अगर हम और तोड़ेंगे तो भी फिर हमें दो ध्रुव और मिल जाएंगे। और जैसे जैसे टुकड़े करेंगे इसकी जो क्षमता है, चुंबकीय शक्ति है, तीव्रता है, वो घटती जाएगी। चौथा पॉइंट यह है कि पृथ्वी जो है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। हमारी जो पृथ्वी है वो खुद एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर संकेत करता है। यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो लगभग भौगोलिक जो उत्तर दिशा है, भौगोलिक जो दक्षिण दिशा है उससे उत्तर की ओर संकेत करता है, यानी उस दिशा में होता है। और पांचवा पॉइंट यह है कि लोहा और इसकी जो मिश्र धातुएं हैं उससे हम चुंबक बना सकते हैं, इससे हम चुंबक आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट और छठा जो पॉइंट है वो है चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। वो सेम इसी का ही एक अगला पॉइंट है कि तोड़ेंगे तो आपको दो ध्रुव ही मिलेंगे, आपको एक ध्रुव इसमें नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये 6 इसके बेसिक गुणधर्म हैं चुंबक के, जो आपको याद रखने हैं।